देखो, यदि आप भी उन लोगों में से हो जिनको इंग्लिश में ना तो किसी का नाम लिखना आता है और ना ही इंग्लिश में मैसेज टाइप करना आता है और ना ही इंग्लिश में लिखे हुए नाम मैसेज को हिंदी में पढ़ना आता है, तो बस एक बार इस क्लास को कर लेना। आपको मैसेज टाइप भी करना सिखा दूंगा, इंग्लिश में नाम भी लिखना पढ़ना सिखा दूंगा और आप बहुत आसानी से अपने दोस्तों के साथ बातें भी व्हाट्सएप पर कर पाएंगे, वो भी इंग्लिश में। अब आपको हिंदी में करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो स्टूडेंट इंग्लिश में टाइपिंग नहीं करना जानते और इंग्लिश को पढ़ना नहीं जानते, वे एक बार इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। मैं आपको इतना सरल तरीके से सिखा दूंगा ना कि आप बहुत अच्छे से सीख करके दूसरों को भी अच्छे से पढ़ना सिखाओगे और टाइप भी करना सिखाओगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं, ताकि देखो आप अच्छे से इंग्लिश में अपने दोस्तों से बातें करना सीख जाएं। जो अभी तक नहीं कर पा रहे थे, अब कर पाओगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है HI, तो इसे पढ़ते हैं हाय। अगर केवल HI लिखा है तो हाय पढ़ोगे, लेकिन अगर आप कोई मैसेज लिखे हो, बीच में लिखे हो, तो उसको ही पढ़ोगे। तो इसे देखो हाय भी पढ़ा जाता है और ही भी पढ़ा जाता है। आप इस चीज़ को जरूर नोट करिएगा, ठीक है। चलिए, HI को दोनों पढ़ोगे। ये हाय आपका इंग्लिश में है और ही आपका हिंदी में है। लिखा है हेलो। अब देखो H से आपका हा बन गया, ई से एक ही मात्रा है। अब देखो डबल L है ना, तो इंग्लिश में क्या होता है ना यार, अगर कोई वर्ड डबल बार आते हैं तो उनका उच्चारण एक बार होता है। तो यहाँ पे आपको क्या कहना है, एक बार कहना है ला और ओ से लगाना है ओ की मात्रा, ए हो गया हेलो बाबू। अब बी से आपका बा, ए से आ का मात्रा, फिर बी से आपका बा। देखो ये यू छोटा ऊ का मात्रा के साथ साथ बड़ा ऊ का भी मात्रा लगाता है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताता हूं कि आपको बहुत कम चेक करना पड़ेगा कि छोटा लगेगा कि बड़ा। देखो, जब लास्ट में यू आया करे तो आप पहले बड़ा ऊ का मात्रा ही लगा दिया करो। ये आपका बाबू हो गया, सेट हो गया, ठीक है। बाकी बीच में आए तो पहले छोटा चेक कर लेना। MUJHE, इसे मुझे पढ़ते हैं। अब यम से माँ हो गया, यू से छोटा ऊ का मात्रा मुँह, और जेच क्या करता है झा, और ई ए की मात्रा, ए आपका मुझे। तुम, तो टी से ता, यू से छोटा ऊ का मात्रा तू, और यम से आपका माँ तुम। कभी, तो के ए से आपका का, बीच से आपका भा, और आई से लगा देना बड़ी ई की मात्रा। देखो आई भी छोटी ई की मात्रा के साथ साथ बड़ी ई की भी मात्रा लगाता है, और अगर सबसे किनारे आता है तो पहले बड़ी भी वहाँ भी चेक किया करो। जैसे देखो यू दोनों लगा रहा है तो लास्ट में आ रहा है तो बड़ा कर रहा है, वैसे आई भी दोनों लगा रहा है तो लास्ट में आ रहा है तो बड़ी लगा रहा है। अब आप हमसे ये भी पूछ सकते हो कि हम कब डबल ओ और कब डबल ई का यूज करेंगे। देखो डबल ओ आए तो केवल बड़ा लगा लेना बस, और डबल ई आए तो केवल बड़ी लगा लेना। बाकी आई और यू आए तो दोनों लग सकता है, इस बात को नोट करिएगा, ठीक। चलिए आगे है दूर। अब देखो डी से द, अब यहाँ डबल ओ आ गया तो कुछ सोचना नहीं, बस बड़ा ऊ का मात्रा करके आर से रा कर दो, दूर हो गया। खुद, तो केच से आपका खा, अब खुद में खा पे छोटा ऊ का मात्रा और डी से आपका दा, खुद। से, एस से छोटा सा, ई से एक ही मात्रा, ए हो गया आपका से। मत, अब देखो मत में यम और ए मिल करके माँ बनाएंगे और टी आपका ता, यानी कि यहाँ इस माँ पे मात्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह बिना मात्रा वाला था, इसलिए यहाँ पे ए लगा दिया गया है। मैं आपको सिखाता हूँ ना कि बिना मात्रा वाला अगर शुरुआत में रहे, बीच में रहे अक्षर, तो ए लगा दिया जाता है। बाकी देखो लास्ट वाले के बगल में लगता नहीं है, तो आप यहाँ भी देख रहे हो कि दा आपका लास्ट में है बिना मात्रा वाला, तो केवल डी, केवल आपका आर, केवल आपका टी, ठीक है। तो इस तरीके से करना, तो यहाँ भी के ए से का, आर से रा, यन से ना, ए से आ का मात्रा करना। मुझे, यम से माँ, यू से छोटा ऊ का मात्रा, जेच से आपका झा, और ई से ए की मात्रा। अच्छा लग रहा है ना, समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और बता भी दीजिएगा हाँ सर समझ में आ रहा है। तुमसे, अब टी से ता, यू से छोटा ऊ का मात्रा तू, यम से माँ, एस से छोटा सा, ई से ए की मात्रा, तुमसे। दूर, देखो यहाँ भी लिखा है, तो डी से दा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, आर से रा, दूर। जाने, देखो जे से जा, ए से आ का मात्रा, यन से ना, ई से ए की मात्रा, जाने। से, एस से छोटा सा, ई से ए की मात्रा, से। लिखा हुआ है डर, देखो इसको दर भी पढ़ सकते हो, डर भी पढ़ सकते हो। अगर आप डी
ए से दा करो आर से र तो आपका दर हो जाएगा। अगर आप डी ए से डा करो आर से र तो ए आपका यहाँ पे डर हो जाएगा। तो दोनों बन सकता है, ठीक है। लगता, तो यल ए से ला, जी से गा, टी से ता, ए से आ का मात्रा लगता है। एच से हा, ए आई से ऐ की मात्रा है। आगे देखो, तो डी से दा, ई से ए की मात्रा, केच से आपका खा, ओ से ओ की मात्रा, ए लिखा हुआ आपका यहाँ पे देखो। हमें एच और ए से आपका हा बन गया, ठीक। और यम से मा, ई से ए की मात्रा हमें। बोलना, तो बी से बा, ओ से ओ की मात्रा बो, यल से आपका ला बोल, फिर यन से ना, ए से आ का मात्रा बोलना। डांटना, तो देखो डी से डा, ए से आ का मात्रा, टी से टा, यन से ना, ए से आ का मात्रा डांटना। देखो यहाँ टी से आपका टा बन गया। वैसे टा का यूज बहुत कम होता है लेकिन ता का ज़्यादा होता है, इसलिए अगर आप चेक करना चाहते हैं तो पहले एक बार ता बोल दीजिएगा, फिर अगर ता ना सेट हो तो आप टा बोल दीजिएगा, ठीक है। चलिए, लेकिन यल से ला, ई से ए की मात्रा ले, के से का, आई से छोटी ए की मात्रा की, और यन से आपका ना लेकिन। ए वाई से या, ई से ए की मात्रा ए, ठीक। चलिए आगे, मत, तो यम और ए से मा, और टी से आपका यहाँ पे ता हो गया, तो यम ए टी मत। सोचना, एस से छोटा सा, ओ से ओ की मात्रा सो, सी एस से चा, यन से ना, ए से आ का मात्रा सोचना। कैसी, तो के से का, ए आई से ऐ की मात्रा कै, एस से छोटा सा, आई से बड़ी की मात्रा सी, कैसी। भी, तो बीच से भा, और आई से बड़ी की मात्रा भी। मैं क्यों आई देखते ही बड़ी की मात्रा लगा दे रहा हूँ, क्योंकि हमने आपको शुरू में सिखाया था कि लास्ट में आई आता है तो बड़ी। होना, एच से हा, ओ से ओ की मात्रा हो, यन से ना, ए से आ का मात्रा होना। इसमें, तो ई आई से, देखो आई से ई, एस से छोटा सा, एम से मा, और ई से ए की मात्रा इसमें। देखो आपको इसमें कुछ भी नहीं कहना है। अगर आपने का से लेके ज्ञा तक यानी कि जो आपके व्यंजन होते हैं, जो आपके स्वर होते हैं, मात्राएं, अगर उनको आप इंग्लिश में रटे हो तो ये सब पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है एक बार ज़रूर क्लास कर लीजिएगा, हमने क्लास को करवाया है और बहुत स्टूडेंट को तो यहीं पर मैं याद करवा दूंगा, ठीक है, कि किससे क्या बनता है, क्योंकि बहुत चीज़ें, बहुत मात्राएँ बार बार रिपीट होती हैं, तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। कोई, अब के से का और ओ से ओ की मात्रा ए हो गया आपका को। अब देखो जब ओ ने ओ की मात्रा लगा लिया तो आई अब मात्रा नहीं लगा पाएगा, क्योंकि एक मात्रा लग गई है। तो आई से स्वर बना लो, तो आई देखो छोटा ई बड़ा ई बनाता है, दो स्वर बनाता है। तो अगर यहाँ पे छोटा ई करोगे तो कोई होगा, बड़ा करोगे तो कोई हो जाएगा। तो कोई शब्द होता है यानी कि बड़ा वाला ई लगाना है, ऐसे चेक कर लिया करिए। बात, बी से बा, ए से आ का मात्रा, टी से ता बात। करने, तो के ए से का, आर से रा, यन से ना, ई से ए की मात्रा करने। लिए, तो यल से ला, आई से छोटी की मात्रा ली। अब देखो आई मात्रा लगा लिया तो जैसे यहाँ ओ लगा लिया था वैसे आई लगा लिया, तो यहाँ पे आई स्वर बनाया था तो ई भी स्वर बनाएगा, तो ई से आपका ए स्वर होता है। सोचना, थोड़ा सा रुको, हाँ सही। एस से छोटा सा, ओ से ओ की मात्रा सो, सी एस से च, यन से ना, ए से आ का मात्रा सोचना, ठीक। आएंगे, तो डबल ए से बड़ा आ, वाई से या, ई से ए की मात्रा, यन के बाद जी है तो बिंदी, और जी से गा, ई से ए की मात्रा आएंगे। जब भी यन के बाद जी लिखा रहा करें ना तो यन को याद करके बिंदी के रूप में ही यूज किया करो, आधा ना के रूप में नहीं। वैसे ए भी आपका आधा ही ना है लेकिन बिंदी के रूप में यूज किया करो, ठीक। अधिक, तो ए शुरू में है तो अब बनाएगा आ। डीएच से धा, आई से छोटी की मात्रा, के से का अधिक। जाने, तो जे से जा, ए से आ का मात्रा, यन से ना, ई से ए की मात्रा जाने। सोना, एस से छोटा सा, ओ से ओ की मात्रा सो, यन से ना, ए से आ का मात्रा सोना। देखो, तो डी से दा, ई से ए की मात्रा दे, केच से खा, ओ से ओ की मात्रा खो, देखो। उनको, तो यू से आपका ओ, यन से ना, के से का, और ओ से ओ की मात्रा उनको। में, तो यम से मा, ई से ए की मात्रा ए हो गया आपका में। यहाँ देखो लिखा है
ऐसे, तो ए आई शुरू में है तो ऐ बनाएगा स्वर। देखो मात्रा लगाने वाला शुरू में आएगा तो स्वर बनाएगा। एस से छोटा सा ई से ए की मात्रा ऐसे। होंगे, एच से आपका हा, ओ से ओ की मात्रा हो। हमने बोला था कि एन के बाद जी तो बिंदी के रूप में। जी से गा, ई से ए की मात्रा। पैसा, तो पी से पा, ए आई से ऐ की मात्रा पै। एस से छोटा सा, ए से आ का मात्रा पैसा। दिलाओ, तो डी से दा, आ से छोटी ए की मात्रा दी। यल से ला, ए से आ का मात्रा, तो ओ से आप क्या करोगे, स्वर बनाओगे। तो यहाँ पे ओ हो गया, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कोई में और लिए में कि भैया देखो पहला वाला अगर मात्रा लगा ले रहा है तो दूसरा वाला स्वर ही बनाएगा। मुझे, तो यम से माँ, इस छोटा वो का मात्रा मुँह। जेच से आपका झा, ई से ए की मात्रा। यार, वाई से या, ए से आ का मात्रा, आर से रा, ए आपका यहाँ पे हो गया यार। कभी, तो के से का, बीच से आपका भा, आई से बड़ी ई की मात्रा। विचार, तो वी से वा, आई से छोटी ई की मात्रा वी। सी एस से चा, ए से आ का मात्रा, आर से रा, विचार। उसे, तो यू से देखो आपका यहाँ पे ऊ बन गया। एस से छोटा सा, ई से ए की मात्रा उसे। सिखाओ, एस से छोटा सा, आई से छोटी ई की मात्रा सी। के से आपका खा, ए से आ का मात्रा लग गया, जिसे यहाँ आपने ए से आ का मात्रा लगाया था, ओ से स्वर बनाया। सेम वह यहाँ भी वही है, तो आप ओ कह लोगे तो सिखाओ हो जाएगा। लिखा हुआ है भूख, तो बीच से आपका भा, यू से बड़ा ऊ का मात्रा भू। के से खा, भूख। से, एस से छोटा सा, ई से ए की मात्रा से। दूध, तो डी से दा, डबल ओ क्या करता है, बड़ा ऊ का मात्रा। और डी से आपका धा, दूध। हिस्सा, एच से हा, आई से छोटी की मात्रा ही। देखो यहाँ पे आपका डबल एस है, तो हमने बोला था, हमने आपको सिखाया है कि जब एक वर्ड डबल बार आते हैं, चाहे कोई भी हो डबल बार आया हो, वह ज़्यादा करके पहला वाला आधा और दूसरा वाला पूरा अक्षर बनाता है। तो यहाँ पे जो आपका एस से सा बनेगा, पहला वाला आधा, दूसरा वाला पूरा, ऐसे आ का मात्रा हिस्सा। सेम ऐसे यहाँ भी है, तो आप जी से गा करिए, इसे छोटा वो का मात्रा। देखो डबल एस ए, तो आधा सा, पूरा सा, ए से आ का मात्रा गुस्सा। मिलना, तो यम से माँ, आ से छोटे की मात्रा मी। यल से ला, यन से ना, ए से आ का मात्रा मिलना। चाहिए, तो सी से चा, ए से आ का मात्रा। एच से आपका हा, आई से छोटी की मात्रा। वाई से या, ई से ए की मात्रा, ए आपका हो गया चाहिए। चलो अब देखो यहाँ ए आपका होमवर्क, पहला होमवर्क मैंने दे दिया है। पी ए डी लिखा हुआ है पढ़े, तो पी ए से पा, डी से आपका ड़ा, ई से ए की मात्रा पढ़े। ए है आपका दूसरा होमवर्क। के आई, तो की से का, आज छोटी ए की मात्रा की। आर से रा, ए से आ का मात्रा। ओ वाई से या, ए से आ का मात्रा किराया। ए रहेगा तीसरा होमवर्क। थोड़ा सा बड़ा दे रहा हूँ ताकि आप भी प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं। किसे, तो के से का, आज छोटी ए की मात्रा की। ऐसे छोटा सा, ई से ए की मात्रा किसे। होमवर्क टी एच ए, देखो टी से था, ए से आ का मात्रा था। राधा, आर से रा, ए से आ का मात्रा, डी एस से धा और ए से आ का मात्रा राधा। बाकी ए रहेगा आपका चौथा होमवर्क और ए रहेगा आपका पांचवा होमवर्क। देखो जितने भी मैंने होमवर्क दिए हैं बहुत आसान है, बस जैसे जैसे हमने आपको तरीका बताया है कि भैया आप कुछ मत करिए, शब्द और मात्रा में चेंज करिए, आपका आसानी से जो भी लिखा होगा आ जाएगा। तो आप वैसे ही यूज करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको आ कितना रहा है, आपने सीखा कितना है और आपको भी पता चल जाएगा। अब जो स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, वे सब्सक्राइब करेंगे। अगर अच्छी लगी हो क्लास तो वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर आपके कोई मित्र हैं जिनको इस तरीके से इंग्लिश को हिंदी में पढ़ना नहीं आता, बनाना नहीं आता, उनके पास भी एक बार इस क्लास को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी घर बैठे अच्छे से ऑनलाइन पढ़ाई करके इंग्लिश की टाइपिंग को अच्छे से मजबूत कर पाएँ और पढ़ पाएँ। ठीक है, चलिए बाय।